अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। और ये जो आप क्लिप देख रहे हैं स्टार्टिंग में, ये तब की है जब बच्चे लोग गए थे दुर्गा पूजा मेले में। तो वहाँ पे बाबू इन लोग को टॉयज़ दिला रहे थे, तो वहाँ की क्लिप है। तो मैंने सोचा लो मैं डाल दूँ, आप लोग देख लीजिए। इधर बहुत खुशी से ट्रैक्टर ले रहा है, वो बता रहा कौन सी क्या टॉयज़ लेगा। तो इन लोग लेकर आए थे ट्रैक्टर और कार थी और बत्तख भी लिए थे। बच्चे लोग का मेला ही ऐसा होता है कि लोग एक्साइटेड रहते हैं कि क्या लें। फ्रेंड्स, ये दूसरे दिन का है जो टॉयज़ लेकर आए थे मेले से दुर्गा पूजा की। तो हम लोग मिट्टी में खेल रहे हैं ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर, और हम बाहर बैठे हुए हैं क्योंकि इन लोग को देख रहे हैं। खाला बोली जाओ और वहीं चेयर लगा के बैठो, इन लोग को देखो, जब तक खेलेंगे नहीं तो उनको वापस लेकर चले आना। और हम इस पेड़ के नीचे बैठे हैं, बहुत ठंडी हवा चल रही थी, बहुत सच बताऊँ बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे बैठने में बहुत अच्छा लगा। मुझे बोरिंग नहीं हुई क्योंकि बच्चे भी खेल रहे थे और हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। और साथ में देखो फूल भी कहीं कहीं गिरे हैं। और इदराक अजराक बहुत खुशी से खेल रहा है, ट्रैक्टर से अपने खेत जोत रहा है और इदराक भी उन्हीं के साथ लगे हुए हैं। और फ्रेंड्स, अजराक अगर इदराक को मारता भी है तो मैं बोलती इदराक से तुम मत जाया करो, लेकिन चाहे जितना मार खाए लेकिन अजराक के पीछा नहीं छोड़ता बोलता है वो मेरा भाई है। और ये देखिए, एक तो हल्की धूप भी बहुत अच्छे से थी, हवा भी बहुत अच्छे से चल रही थी, और फूल देख लीजिए कितने अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे थे। इसमें पर्पल कलर का फूल भी खिला है और हवा भी साथ में है। और हम बैठे इधर उधर की वीडियो शूट कर रहे थे। और देख लीजिए आसमान में बादल कितने अच्छे लग रहे हैं, आसमान भी साफ है और उसी में हरा पेड़ दिखाई दे रहा, सब हरी पत्ती भी दिखाई दे रही है। इस देख के नज़ारा मुझे बहुत अच्छा लगा। सच पूछूं तो लग रहा था मैं यहाँ से जाऊँ ही ना, लेकिन बच्चे के अब अजराक भी आ गया था, वो डंडा पाइप लिया था और जो उसमें फूल लगे थे पेड़ में उसको तोड़ रहा था। मैं इसको मना कर रही थी इदराक मत करो, ये देखिए। और उधर अजराक फावड़ा चला रहा है, इसी वजह से मैं यहाँ बैठी थी। अगर एक पल के लिए इधर उधर नज़र हट जाती है, कहीं और देखने लगते हैं फ्रेंड्स, तो इन लोग में ना अच्छी खासी झगड़ा होने लगती है। अजराक तो देखो मारने भी लग गया उसको। इसी वजह से इन लोग को देखना बहुत पड़ता है कि कहीं मारपीट ना हो जाए। अब इदराक भी बहुत बड़ा हो रहा है ना, तो वो भी मारने के लिए तैयार रहता है। और इधर ये देखो बोनट पे अजराक बैठ गया है, और बैठ गया था। मैं बोला मम्मी पहले बैठा दो, तो मैं तो नहीं बैठाई, तो चेयर लेकर गया और उसी से जाके बोनट पे चढ़ गया। और जैसे ही चढ़ा वही तितली भी आ गई, जो देखिए दिख रहा होगा, दो तितली थी। बस अजराक को भागने लगी, मुझे उतारो, मुझे डर लग रहा है, और तो मैं उसको उतारी। फ्रेंड्स, दोपहर के 3 बज रहे हैं और ये बाहर आकर अकेले ही बैठे थे और मैं इनको घर में इधर उधर ढूंढ रही थी। खाला के रूम में, खालू के रूम में, रुमान मजान के रूम में,
वो मुझे कहीं नहीं दिखे। फिर मैं बाहर आई तो ये अकेले ही चेयर पे बैठे हुए थे और आसमान की तरफ देख रहे थे। मैंने बोला बेटा यहाँ क्यों बैठे हो अकेले? तो बोला मम्मी मुझे अच्छा लग रहा है, मैं नहीं जाऊँगा घर। तो मैं जब बोले कि मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं नहीं जाऊँगा, तो मैं फिर वही चेयर रखी थे और मैं ही वहीं पे बैठ गई। मैं चलो मैं भी साथ में बैठती हूँ, जब ये अंदर जाएगा तो मैं भी साथ में जाऊँगी। लेकिन मम्मी को बोला मम्मी तुम क्यों यहाँ आ गई? अब अपनी चेयर लेकर दूसरी जगह चला गया और टंकी में पानी भर गया था, मोटर चलाई हुई थी तो उसको बंद करने गई तो साथ में ये भी आ गया और पानी से खेलने लगा। पाइप भी इधर उधर से पानी डालने लगा और हम जाकर अपनी चेयर पर फिर से वहीं बैठ गए। लेकिन असराफ नहीं आया। अगर इनको रात दिन पानी में छोड़ दिया जाए तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं इनको पानी से कितना प्यार है। और मुझे बहुत ज़्यादा रेस्ट करने का मन कर रहा था, लेकिन असराफ की वजह से मैं नहीं गई। बच्चे हैं, अगर मैं घर चले जाती तो ये कुछ भी कर सकते हैं। इनको इतने गिर भी जाते हैं, चोट भी लग जाती है। अब ये टब में इधर उधर, और साथ में मैं बुला भी रही थी असराफ आ जाओ आ जाओ, अब ये आ रहे हैं। मुझे लगता है हाथ में चोट भी लग गई है। ये देखिए इनके हाथ में चोट भी लग गई है। मुझे लगता है ये चाकू लिए थे, चाकू से ही इनका चोट लगी है। ये समझ नहीं पाए कि मुझे चोट लगी है कि नहीं। बाद में इनको जब पानी में हाथ डाला तो जलन हुई होगी, तो इनको एहसास हुआ कि मुझे चोट लगी है। बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मम्मी क्या बोल रही है। अब ये क्या इनके दिमाग में कुछ आइडियाज़ आने लगे। अब ये जा रहे हैं चेयर को लेकर बिल के पास, वहाँ पे बिल बजाएंगे तो सब उठ जाएंगे। और अभी हस्बैंड जी मंडी से आए और लंच करके अब वो सो गए हैं। तो उनको असराफ को मना कर रहे थे असराफ मत करना, बिल मत बजाना, लेकिन मैं धीरे धीरे चेयर बिल के पास लेके आ रही हूँ। सारा दिन इन्हीं लोग की वजह से मेरा दिन गुजर जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता। रात में लेटते हैं तब एहसास होता है कि आज मैं तो सारा दिन रेस्ट ही नहीं की। ये देखिए कसम से बच्चे भी ना अपने मन के मालिक होते हैं, उनको जो सही लगेगा वो वही करेंगे। अब ये छाता लेकर आ गया है। तोड़ दोगे क्या? अब इसके पीछे पीछे मुझे जाना पड़ रहा है। बच्चे ना कुछ भी करा सकते हैं। मैं पकड़ लूँगी। तुमको ना मार, अब तुमको मार पड़ेगी कसम से। बहुत ज़्यादा सताए हुए हो। उड़ जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़े। ये इद्राक का फ्रेंड्स, ये इद्राक का छाता है इनका वाला। मैं रखी हूँ मगर दूंगी नहीं, नहीं दूंगी। शाम के 7 बज चुके थे और जो आप देख रहे हैं ये मैंने बेसन का आटा गूंथा है, क्योंकि बेसन की रोटी बनने वाली थी। खाला बोली थी कि आज बेसन की रोटी और चटनी बना लो शाम को, तो मैं वही तैयारी कर रही थी। और जैसे मैं आटा गूंथ लिया था तो वैसे इद्राक पीछे से आ गया, मम्मी मुझे ले लो, मैं थक गया हूँ।
तो मैंने सारा छोड़कर उसको ले लिया, फिर उसको रूम में लेकर चली गई, फिर उसको बहका के फिर से आई हूँ किचन में। और एक बात और, दोपहर में अगर हमारे यहाँ गोश्त बन जाता है तो शाम को से एकदम हल्का खाना बनता है। कभी खिचड़ी बन जाती है तो कभी बेसन की रोटी, ज़्यादातर बेसन की रोटी और चटनी बनती है, क्योंकि खालू को बहुत ज़्यादा पसंद है और खाला को भी। और अब आई थी बारी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो गए थे धुलने के लिए। अगर साथ में काम करते रहो और एक एक करके बर्तन धोते रहो तो इतना ज़्यादा इकट्ठा नहीं होता है, लेकिन इदराक की वजह से, क्योंकि इदराक बीच में ही लेकर मुझे चला गया था। अगर बच्चे को टाइम ना दो तो फिर वो रोने लगता है। तो अब और एक बात, गांव में तो काम वाले तो मिलते नहीं हैं, शहरों में तो मिलती हैं, आसान भी रहता है, हेल्प हो जाती है। हम लोग गांव की औरतें को हेल्प नहीं मिलती है, अपना काम खुद करो। और झाड़ू पोछा, बर्तन, किचन साफ करना, ये सब खुद ही को करना पड़ता है। और बच्चों की देख रेख, घर की सारी जिम्मेदारी गांव में खुद ही करना पड़ता है। शहरों में भाई आसानी रहती है, काम वाली मिल जाती हैं तो बर्तन की हेल्प हो जाती है, झाड़ू पोछे की हेल्प हो जाती है, उन लोग को आसान रहता है। लेकिन हम लोग के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ मिलती भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अपना काम खुद कर लेते हैं। अब चटनी के लिए मैंने 3 प्याज ले लिए थे और 2 पोटी लहसुन और 3 हरी मिर्च लिए थे। और इसको मैंने आधा घंटे पहले ही इसको भिगा के रखे थे, क्योंकि भिगाने से ना अच्छी तरह से आराम से नरम हो जाता है और अच्छे तरीके से ग्राइंडर भी होता है। अब मैंने जार में डाल दिया है और ग्राइंडर कर लिया है, जो इस तरह से आपको दिखेगा। याद रखिए, ग्राइंडर इतने 1 मिनट या 2 मतलब 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए करें, क्योंकि महीन बारीक नहीं पीसना है, इसको हल्का खुरदुरी ही तरीके से पीसना है। और हमने ले लिया है। अब हमारी है, इसको फ्राई करेंगे। तो हमने 3 चम्मच ऑयल लिया। अब ये गर्म हो जाएगा, जो मैंने 3 प्याज काट लिए थे, जो इसको हम अच्छे तरीके से ऑयल हो जाएगा तो उसमें हम ये प्याज डालेंगे। अब हमारा प्याज डालने की बारी आ गई, क्योंकि तेल अच्छे तरीके से हो गए थे। और फ्रेंड, इसको बीच बीच में चलाते रहिए, क्योंकि जलने लगती है, ऑयल कम रहता है। अपने अकॉर्डिंग ऑयल भी रख सकते हैं, किसी को ज़्यादा ऑयल पसंद है, लेकिन कम ऑयल में बनाएं तो ज़्यादा सही रहता है। और हमारा प्याज इस तरीके से हो रहा है। अब फ्रेंड्स, मेरी प्याज ब्राउन कलर की हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे पेस्ट लहसुन और मिर्ची का। फ्रेंड्स, इसको तब तक चलाते रहना जब तक ये अच्छे तरीके से गोल्डन ना हो जाए, और बीच में चलाते रहें, क्योंकि नीचे से लगने लगती है ये देखिए। और फ्रेंड्स, इसको तब तक चलाते रहिए कि जब तक ये ऑयल यानी तेल छोड़ ना दे। और अपने अकॉर्डिंग नमक डालिए। मैंने अपने अकॉर्डिंग नमक डाले थे, चुटकी भर। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी चटनी इस तरीके की हो गई। और ये बेसन की रोटी मैंने डालना शुरू कर दिया।
इसको एक तरफ से ज़्यादा अच्छे से इसको फ्रेंड्स एक बात और, इसको धीमी आंच में ही सेकेंगे तो ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि धीरे धीरे से, क्योंकि ये मोटी रहती है ना बेसन की रोटी। ये मैंने इस तरीके से अपनी बेसन की रोटी तैयार कर ली। और ये रही मेरी बेसन की रोटी और चटनी। फ्रेंड, आप मेरी बेसन की रोटी और चटनी कैसे लगी प्लीज़ बताइएगा। और मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए और साथ में लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, मिलते हैं अगले ब्लॉग।